जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद ही सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता, उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आप कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता? यह बात छोटी है लेकिन गहराई से सोचने वाली है। महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के समीप अपने मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा समक्षशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध ईर्ष्या मानव की सबसे बड़ी शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी था। वह पहले तो उनकी बातें सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें जो खून के समान लाल हो चुकी थीं। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कह रहे हो ना, इनको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। समझे, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जाओ यहाँ से। जहाँ से आए हो वहाँ ही वापस चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई भी विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उनके पास आने से रोक दिया। लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे इस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि मैं वही हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था? अपनी दृष्टि करते हुए कि आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े सहनशीलता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और आने वाला अपना कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए, सो तुम अब निर्मल हो गए। इसलिए कोई भी गलानी अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, मैं आज से अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण लेता हूँ। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप बीते हुए कल की गलती को लेकर हम वर्तमान में उसका पछतावा न करें, उस गलती को हमें
अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो अगर आपको महात्मा गौतम बुद्ध जी की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।